फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में फिर से खरीदारी का समय आ चुका है और ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्राइडेंट लिमिटेड पूरे बाजार में सबसे हटके कंपनी है और आने वाले समय में ये डेफिनेटली आपको मालामाल करने वाला स्टॉक। अगर आप इसको थोड़े समय के लिए होल्ड करके रखोगे तो जैसे पिछले दिनों इसने मालामाल किया वैसा ही ये स्टॉक करने वाला है। अब दौड़ने को ये तैयार हो चुका है। बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कंपनी के फंडामेंटल को चेक करेंगे, कंपनी के रिजल्ट को देखेंगे, आने वाले Q4 के बारे में बात करेंगे। सारी बातों को जानने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि वाकई में ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो लोग काफ़ी समय से टेंशन में है कि अब इसकी प्राइस नीचे आ रही है, क्या ये धीरे धीरे पूरा नीचे आएगा, तो उनकी जो सारे मन के जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखें। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, ट्राइडेंट लिमिटेड के मैनेजमेंट ने विजन 2025 पेश किया हुआ है, यानी आने वाले 2025 तक कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में लाने वाले हैं और 2025 तक जितने भी इसके शेयर होल्डर हैं उनको भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलने वाला है। या यूँ कहे कि सारे के सारे शेयर होल्डर आने वाले समय में करोड़पति बन सकते हैं। अगर आज आप लाख रुपए का निवेश करोगे, आने वाले समय में करोड़ बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी का कारोबार उतनी तेज़ी से बढ़ेगा आगे और लगातार उनकी कोशिश शुरू हो चुकी है। पहले आज कारोबार को डिस्कस करेंगे। तो स्टॉक आज ओपन हुआ 47.45 पर और लो है 46.10 का। 47.50 की हाई, फिलहाल 47.05 पर क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 1.84% की हमें तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बाजार में निगेटिव संभावना बनी हुई है और इसी वजह से लोगों में रुझान थोड़ा कम है और ऊपर से अभी फिलहाल एएसएम की लिस्ट में शामिल है और जब तक एएसएम की लिस्ट में होगा स्टॉक में वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा और उस वजह से फिर आपको तेजी आती हुई दिखाई नहीं देगी, लेकिन एक दायरे में काम करता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि बाजार में बहुत ही भयंकर गिरावट हो चुकी है। अकेला ट्राइडेंट कोई नीचे नहीं आया, बल्कि आप देखोगे तो सेंसेक्स में भी कम से कम ऊपर के लेवल से 8000 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। तो ऐसे में हर स्टॉक नीचे आएगा, उतना ही ट्राइडेंट नीचे आया उससे कोई बड़ी बात नहीं। इससे भी ज़्यादा गिरावट हुई है बड़े लार्ज कैप में, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो बीएससी में आज 10,09,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 5,76,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 57.12% है। और अगर हम एनएससी की बात करें तो यहाँ पे 28,04,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 17,94,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 63.97% है और वॉल्यूम लगभग एक जैसा ही चल रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है और निफ्टी 50 काफ़ी नीचे चल रहा है और उसके पीछे वजह है एफआई की लगातार बन रही वीक वॉल्यूम, जबकि हमारे बड़े फंड हाउस लगातार खरीदारी कर रहे हैं। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 50.70 52 वीक का लो है, 70 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 47 पे आ चुका है, ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है और कई लोग हैं जो ऊपर के लेवल में एंट्री कर चुके हैं, तो उनको चिंता है कि अब क्या किया जाए। तो उनके लिए एक ही रास्ता है कि आपको निचले लेवल से फिर से खरीदारी करनी चाहिए ताकि जो आपकी जो बाइंग प्राइस है वो नीचे आ जाए और इसी समय आपको मौका है कि आप निचले लेवल से खरीदारी करके अपनी बाइंग प्राइस को नीचे लाए ताकि जल्द से जल्द आप प्रॉफिट में आ सके। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो मुद्दे की बात यह है कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ट्राइडेंट लिमिटेड में। आपको ध्यान ही होगा, म्यूचुअल फंड ऐसे किसी भी अरे गहरे स्टॉक में कभी दाव नहीं लगाते, वो ऐसे स्टॉक में ही दाव लगाते जहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट सेफ हो। तो ऐसे में अगर अच्छे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड अगर इन्वेस्टमेंट करें ट्राइडेंट में तो आप वाकई समझ लो ये स्टॉक बहुत मजबूत है। तो यहाँ पे लेटेस्ट 30 अप्रैल की हमारे पास डिटेल आ गई है। कोटक इक्विटी अल्फा 50 ने यहाँ पे निवेश किया है 2.14 करोड़ रुपये का और 3.82% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने 2.05 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.37% की होल्डिंग ली है। फिर आप देखोगे तो निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप ने 1.79 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.37% की होल्डिंग ली है। उसके बाद में आप देखोगे फ्रेंड्स, उसके बाद में निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ने 1.43 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.37% की होल्डिंग लिया। आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप 150 ने 0.46 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 0.37% की होल्डिंग लिया। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ने करीब 0.4 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.47% की होल्डिंग लिए। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.25 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.37% की होल्डिंग लिया। आदित्य बिरला एसएल निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.25 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.37% की होल्डिंग लिए। उसके बाद मीरे एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ने 0.21 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.30% की होल्डिंग लिया। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने करीब 0.1 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.06% की होल्डिंग लिए। तो आप देख लो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है और इसी वजह से आपको भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है।
यहाँ पे जो सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई थी, उस पीएलआई स्कीम के तहत ट्राइडेंट लिमिटेड को भी चुन लिया गया है, इनकी एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया गया है। यानी सरकार की तरफ से इनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, जिससे इनका कारोबार और तेजी से गति पकड़ेगा। फिलहाल आपको पता ही होगा, लुधियाना से शुरुआत हुई थी पंजाब से कंपनी की, मध्य प्रदेश में इनका कारोबार अच्छे से सेट हो चुका है। अब इनकी नज़र गुजरात में है, आने वाले समय में कंपनी का कारोबार गुजरात में भी शुरू होगा। तो आप देख लो, ये कंपनी का कारोबार धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऊपर से इन्होंने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के हर कोने में इनके प्रोडक्ट बिकते हैं। साथ में इनका एक्सपोर्ट का बहुत ही शानदार बिजनेस है। यूएस और अमेरिका में इनके बहुत सारे कस्टमर है। बात लेने बेड लेने के जो प्रोडक्ट है, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है यूरोप और अमेरिका में। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। ये आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। अब इनके रिवेन्यू को हम देखें तो 2017 में 4,625 करोड़ रुपये का इनका रिवेन्यू था। 2018 में 4,559 करोड़ रुपये का रिवेन्यू। 2019 में रिवेन्यू बढ़कर 5,248 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, लेकिन 2020 में कमी आई और इसके पीछे वजह है कोविड। तो 4,727 करोड़ रुपये का रिवेन्यू मिला और 2021 में 4,530 करोड़ रुपये का रिवेन्यू हुआ। तो रिवेन्यू में धीरे धीरे कमी आने की वजह थी कोविड। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 2017 में 336 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था। 2018 में 265 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। 2019 में 371 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। 2020 में प्रॉफिट घटकर 343 करोड़ रुपये हुआ और 2021 में 303 करोड़ रुपये हो गया। तो कोविड की वजह से आपको प्रॉफिट घटता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अब फिर से देखोगे पिछले साल से तो शानदार प्रॉफिट और रिवेन्यू में बढ़ोतरी हुई दिखाई देगी। अब रिवेन्यू की अगर बात करें तो दिसंबर 2020 में 1,303 करोड़ रुपये का रिवेन्यू था, जो मार्च में बढ़कर 1,345 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और जून 2021 में वो 1,482 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और सितंबर 2021 में इनका रिवेन्यू 1,692 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और दिसंबर 2021 आते थे 1,980 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है रिवेन्यू। तो लगातार रिवेन्यू बढ़ रहा है। अब प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट में भी आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई देगी। दिसंबर 2020 में 112 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था। मार्च 2021 में 76.45 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। जून 2021 में 207 करोड़ रुपये का प्रॉफिट और सितंबर 2021 में 235 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। दिसंबर 2021 में 211 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। तो पिछले दिसंबर से दिसंबर में प्रॉफिट में लगभग दुगुना बढ़ावा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कंपनी बिल्कुल आगे है पटरी पे और कारोबार में अच्छी खासी वृद्धि हो गई है। अब नेटवर्थ की बात करें तो मार्च 2021 में 3,328 करोड़ रुपये का था, जो सितंबर 2021 में बढ़कर 3,590 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो कंपनी बिल्कुल पटरी पे है और लगातार अपने प्रदर्शन में आपको देखोगे तो कारोबार में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग आप देखोगे मार्च 2021 में 73.02% थी, जून में अनचेंज रही और सितंबर में अनचेंज। फिलहाल दिसंबर में 72.94% की होल्डिंग, जो मार्च में अनचेंज है। और अगर आप बात करोगे इनके डीआई की होल्डिंग की तो मार्च 2021 में 0.93% की होल्डिंग थी, जून 2021 में 0.93% अनचेंज, सितंबर भी अनचेंज, लेकिन दिसंबर में डीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 1.89% कर लिया। मार्च 2022 में 1.87% की होल्डिंग, तो अच्छी खासी होल्डिंग डीआई की बढ़ी है। बात करें एफआई की तो मार्च 2021 में 1.68% की होल्डिंग थी, जून 2021 में 1.6% की होल्डिंग और सितंबर 2021 में 2.14% की होल्डिंग, दिसंबर 2021 में 2.48% की होल्डिंग और मार्च 2022 में 3.13% की होल्डिंग। तो एफआई लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा इस स्टॉक में से एफआई लगातार होल्डिंग को कम करे, लेकिन उसके बावजूद भी वो ट्राइडेंट में अपना निवेश बना रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको भरोसा है कि ट्राइडेंट आने वाले समय में कमाल करेगा, तो इसमें आपको निवेश करना चाहिए। आने वाले समय वाकई में ये आपको मालामाल कर सकता है। काफ़ी मजबूत स्टॉक है और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 445% का हमें पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 660% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 176% का पॉजिटिव रिटर्न। 3 मंथ के हिसाब से 18% की गिरावट, 1 मंथ के हिसाब से 14% की गिरावट और 1 डे के हिसाब से 1.30% अप। तो पिछले 3 महीने में मात्र 18% गिरा है, जबकि बड़े बड़े लार्ज कैप में करीब 25% से 30% की गिरावट हो गई। तो कोई बड़ी गिरावट नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं। इसमें निवेश आपको करना चाहिए, मौका आ चुका है। इसमें कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 78% बाई की कॉल है, 4% सेल की कॉल है, 18% होल्ड की कॉल है। तो बिल्कुल 100 में से 96% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से स्टॉक गिरता है तो 50.07 का फर्स्ट सपोर्ट है और स्टॉक नीचे गया तो 47 तक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट इसका 44.32 का है, लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 55.82 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक कर लिया तो फिर 59.48 तक स्टॉक जाएगा और इसको भी पार कर फिर 61.57 तक जा सकता है। फिलहाल इसका एक सपोर्ट तो टूट गया है, लेकिन 2 सपोर्ट अभी भी बाकी है, तो लगता है वहां से फिर से बाउंस बैक की संभावना बन जाएगी। आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। सिर्फ आपको उसको 5 साल के लिए होल्ड करना है। ये आने वाले समय में आपको डेफिनेटली 500 का टारगेट दिखाएगा, तो बिल्कुल निवेश करें और आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।